हेलो गर्ल्स, बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर जनरल इंग्लिश। ओके, कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक कि आप सब अच्छे हैं। तो हम हमारे कोर्स की तरफ चलते हैं। कोर्स में आपका पार्ट 3 जो है, जिसमें आपकी पोएम हो चुकी है कंप्लीट, पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और इनको लर्न भी करना है, ठीक है। सेकंड आपका है स्टोरी, जो भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर आपको बता भी चुकी हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा हो कुछ तो डिस्कस करिए, पूछिए और उनको अपने रजिस्टर में आपके नोटबुक में होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास जब मैं लूँगी आपकी मंडे को, तो मुझे इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीटली बुक में, आपके नोटबुक में कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अगर जो क्लास में कंप्लीट नोटबुक में जिसके क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे वो क्लास से बाहर हो जाना, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, इन दो चैप्टर के आपको कंप्लीट करने हैं मंडे को, ओके। नेक्स्ट आपका बर्थ ऑफ द खादी, जो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ मैं ही पढ़ा रही हूँ और मैं ही पढ़ रही हूँ खुद ही, ठीक है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, नए बच्चे जो आए हैं उनके लिए, जो नए एडमिशन हो रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए, आपके लिए मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब के ऊपर पूजा महाविद्यालय के नाम से चैनल है। चैनल के अंदर आप इंग्लिश की फर्स्ट ईयर की क्लास देख सकते हैं। सारी क्लासेज उसमें दी हुई है, डाली हुई हैं, और आप एक एक क्लास देखिए और एक एक चीज़ को सीखिए, समझिए, एंड उसके बाद में जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जो क्लास में, जिस क्लास में आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो क्लास मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि जिन बच्चों का पहले, मुझे सब पता है कौन बच्चे पुराने और कौन बच्चे नए हैं। जो बच्चे पुराने हैं वो अपने नोट्स कंप्लीट रखना। नए बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, नए बच्चों को इतना प्रेशर नहीं है, आप अपने नोट्स धीरे धीरे आराम से बनाइए और बना के मेरे से चेक करवाइए, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। पार्ट 4 में आते हैं कंप्रहेंशन स्किल। सबसे पहली जो क्लासेज मैंने ली थी अक्टूबर के महीने में, उन क्लासेज के अंदर मैंने लेटर पढ़ाए थे, जॉब एप्लीकेशन और सीवी बताया था, और पैराग्राफ राइटिंग ये बताया था, ठीक है। आपका जो ऐड है वो इसमें है रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट बनाना अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है, रिपोर्ट बनाना मैं आपको क्लास में ही सिखाऊंगी, और ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपके कोर्स का, ये चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। ग्रामर पार्ट में हम चलते हैं। पार्ट 3 और पार्ट 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम चलते हैं, तो इसमें मैंने सीक्वेंस ऑफ टेंस, ठीक है। टेंस ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं टेंस पढ़ा रही हूँ, वैसे मैं टेंस पढ़ा चुकी हूँ। ये एक्टिव से पैसिव वॉइस, ठीक है, ये दोनों आपके हो गए। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। नाम तो आप लोगों ने सुने होंगे। तो आज वाली क्लास में मैं आपको बस रफली बताऊंगी कि मॉडल होते क्या है, कौन कौन से होते हैं और मॉडल्स का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी, जैसे हम हमेशा फ़नी मूड में पढ़ते हैं, मजाक मजाक में सब कुछ सीख भी लेते हैं, उसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगी मैं मॉडल्स को भी आप लोगों को, और मॉडल्स को हम सीखेंगे उसी तरीके से, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, मॉडल्स थोड़े से होते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है, कब होता है, किन कंडीशन में होता है, ओके। तो हम चलते हैं हमारे चैप्टर में। ये आपका चैप्टर है, ठीक है, मॉडल्स, ठीक है। तो नोटबुक खोल लीजिए आप साथ में। ठीक है, तो नोटबुक में आपको क्या डालना है, ऊपर हेडिंग है मॉडल्स, ओके। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो आपके पास बुक है, तो यूनिट 5
दिस इज यूनिट 5 ऑल एक्जुलरीज वर्ब्स, ठीक है, ऑल वर्ब्स एक्सेप्ट बी और डू एंड हैव, ठीक है, किसको किसको छोड़ के, सिर्फ बी, डू एंड हैव, इन तीनों को छोड़ के ऑल कॉल्ड मॉडल्स, और सभी को मॉडल्स कहा जाता है। तो किसको किसको छोड़ के मॉडल्स कहा जाता है, बी, डू एंड हैव को छोड़ के जो भी वर्ब्स होती हैं उनको मॉडल्स कहा जाता है, ठीक है। अनलाइक अदर एक्जुलरीज वर्ब्स, मॉडल्स कैन ओनली एग्जिस्ट इन देयर हेल्पिंग फॉर्म। मॉडल्स जो होते हैं, वर्ब्स जो होते हैं, जैसे कि आपको मैंने टेंस पढ़ते टाइम पे मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, ठीक है। टाइम के साथ में क्या चलता है आपका, टाइम प्लस वर्क, ठीक है। वर्क को डिफाइन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। वर्ब मीन्स हो गया क्रिया, क्या हुआ, वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रिया का ही एक रूप होता है। मॉडल्स का हेल्पिंग वर्ब का ही एक रूप होता है जो मॉडल्स कहा जाता है। दे कैन नॉट एक्ट एज द मेन वर्ब, वो मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते, मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन मॉडल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर मोस्ट कॉमन मॉडल्स कौन कौन से हैं वो बताए गए हैं। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, हम लिखेंगे सबसे पहले कि मॉडल्स के लिए हम क्या लिखेंगे कि बी डू एंड हैव को छोड़कर सारे वर्ब्स की फॉर्म मॉडल्स कहलाती है, ठीक है। जो क्रिया की हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये हमेशा, ये कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते, ठीक है। ये आपकी हो गई एक थ्योरी। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ, एक होती है आपकी HV, ठीक है, एक होती है MV। MV फॉर मेन वर्ब एंड HV फॉर हेल्पिंग वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, ये क्या हो गई, सहायक क्रिया। मेन वर्ब क्या हो गया, मुख्य क्रिया। अब जब मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी तो टेंस पढ़ाते टाइम पे मैंने क्या बताया था आपको कि देखो टेंस ही सब चीज़ों का आधार है, इसलिए मैं बोल रही हूँ टेंस अच्छे से सीखना है। टेंस के बाद में एक्टिव पैसिव आएंगे, मॉडल्स आएंगे, सेंटेंस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, सब कुछ टेंस के बाद में ही आएंगे। इसलिए सबसे मुख्य चीज़ जो है वो आपकी टेंस है। तो टेंस पढ़ाते टाइम पे मैंने क्या कहा था कि समय के साथ होने वाला कार्य, ठीक है, ये कार्य हो गया, ये टाइम हो गया, दोनों मिलके क्या बन गए, टेंस बन गए, ठीक है। अब कार्य, हेल्पिंग वर्ब जो है कार्य, इसकी जो मदद करता है, इसकी मदद करता है वो होती है HV। लेकिन मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य, जैसे कि मैं सोता हूँ, ठीक है, या मैं सो रहा हूँ, तो I am
मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, ठीक है, ये हो गया, इसको छोड़ दो। तो एम तो इसकी थी, क्या थी, हेल्पिंग वर्ब। आपने पढ़ा है, आपको याद होगा कौन सी, प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, कंटिन्यूअस टेंस, इज, एम, आर, ठीक है, याद आ गया। ये तो इसकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया। अब इसमें मुख्य काम क्या है, मेन वर्क क्या है, मेन वर्क है इसका सोना, ठीक है, सोना इसका मेन वर्क है। तो ये हो गई एम वी, जो मेन काम है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा मुख्य काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना मेरा हो गया मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब की जो हेल्प करती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्या कहा जा रहा है, मॉडल्स में कहा जा रहा है कि मॉडल कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते, ठीक है। मॉडल जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं, कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते। अब हम देखते हैं कि जो इंग्लिश में जो पढ़े जाते हैं वो मेन मॉडल्स कौन कौन से हैं आपके, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, आउट टू, विल एंड वुड। अब मुझे ये बताओ कि एक जनरल नॉलेज की छोटी सी बात पूछती हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को कि वुड, ये 3 वर्ड है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं शुड, ठीक है, शुड, कुड एंड वुड, ठीक है। एल इसमें जो होता है वो साइलेंट होता है, साइलेंट होता है, इसका मतलब कि एल का उच्चारण यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो शुड, कुड, वुड, शुल्ड नहीं बोलना है, कुल्ड नहीं बोलना है, उल्ड नहीं बोलना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, शुल्ड, कुल्ड, उल्ड बोलते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ये क्या है, ये साइलेंट है, शुड, कुड, वुड, ठीक है। ये आ गया, ये आपके जो है मेन, जो मुख्य, जो आपके जो मुख्य मॉडल्स जो है वो आपके मेन मॉडल्स ये हैं, ठीक है। तो मेरा समझाने का मतलब था कि आपके जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेन जो इंग्लिश में काम में लिए जाते हैं वो होते हैं मॉडल्स, 10 मॉडल्स, ओके। अब क्या कहा जा रहा है कि मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन। अलोन मीन्स होता है अकेला, नेवर मीन्स कभी नहीं, मॉडल्स कभी भी अकेले यूज में नहीं आते हैं। ए प्रिंसिपल वर्ब इज आइदर प्रेजेंट और इम्प्लाइड, इसके साथ हमेशा हमेशा मेन वर्ब आती है, ठीक है। थोड़े थोड़े इंग्लिश भी सीख लो आप लोग, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ा करो। और इंग्लिश इतना कुछ फोबिया नहीं है, इतनी कुछ डरावनी नहीं है कि आप लोगों को इतना डर लगता है कि इंग्लिश है कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। तो इंग्लिश का सीधा सा सिंपल सा रूल है कि इंग्लिश को पढ़ोगे तो ही समझ में आएगी कि क्या बात इसमें बोली जा रही है, ठीक है। तो मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन, मॉडल्स कभी भी अकेले यूज में नहीं आते हैं। मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब के साथ ही प्लस होते हैं, मेन वर्ब के साथ मॉडल्स प्लस होते हैं, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया, मुख्य काम हो रहा है। जैसे देखो कि आई डेस्क कुक, कुक मीन्स होता है खाना बनाना, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब। ये आई मतलब मैं, अब मेन वर्ब के साथ प्लस होगा आई कैन, कैन मतलब सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ। आई कैन कुक, आई कैन डू, आई कैन यूज, आई कैन गो देयर, मतलब मैं कोई काम को कर सकती हूँ, तो उसके लिए आएगा कैन, ठीक है। ये तो हो गया आपका नॉर्मल सा मॉडल का इंट्रोडक्शन कि मॉडल कौन कौन से होते हैं और मॉडल कैसे कैसे होते हैं। जैसे अब हम आगे इसी में पढ़ते हैं कि द मॉडल्स हैव ए सिंगल फॉर्म
थ्रोट आउट द प्रेजेंट टेंस व्हाट एवर बी द पर्सन। ठीक है, जब भी किसी पर्सन, जब भी कोई आदमी का काम बताया जाता है तो मॉडल्स हमेशा किसमें, प्रेजेंट टेंस में ही आता है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, हैव ए सिंगल फॉर्म थ्रू आउट द प्रेजेंट टेंस वॉट एवर, जब भी, कभी भी या जब भी, बी द पर्सन। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, जब भी किसी व्यक्ति के साथ, जब कभी भी किसी व्यक्ति के साथ मॉडल्स का यूज लिया जाता है तो वो प्रेजेंट टेंस की सिंगल फॉर्म में ही यूज ली जाती है। ठीक है, जब कभी किसी व्यक्ति के लिए मॉडल्स का यूज होता है तो वो प्रेजेंट टेंस, पीटी मीन्स प्रेजेंट टेंस के सिंगल फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, ये बात कही। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं आई कैन स्विम। ठीक है, यू कैन स्विम, ही कैन स्विम। ठीक है, तो आई कौन है, व्यक्ति है, यू कौन है, व्यक्ति है, ही कौन है, व्यक्ति है। काम क्या है, स्विम मीन्स तैरना, स्विम मीन्स तैरना, स्विम मीन्स तैरना। तो क्या कहा जा रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति के लिए मॉडल्स काम के रूप में यूज में ली जाती है तो वो क्या होता है, उसका प्रेजेंट टेंस का सिंगल फॉर्म होता है, जैसे कि कैन। ठीक है, जैसे कि कैन आ गया, ये मॉडल है। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ आपको कि मॉडल कैसे होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, किस तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे अब हम बोलते हैं अनलाइक की ऑर्डिनरी वर्ब्स, दूसरी जो क्रियाएं हैं, मॉडल्स डू नॉट हैव फ्रॉम एंडिंग इन एस या आईएनजी या ईडी। ठीक है, जैसे कि दूसरे जो फॉर्म के अंदर हमने देखा, टेंस में हमने देखा कि एस या ईएस लगता है, मैन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, या फिर मैन वर्ब के साथ ईडी लगता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लगती हैं, लेकिन मॉडल ऐसे कुछ भी नहीं है कि मॉडल के साथ इन चीज़ों का यूज लिया जाता है। ठीक है, मॉडल्स के साथ इनका यूज नहीं होता है। सिंपल सी भाषा में एक ही बात है कि मॉडल्स के साथ इनका यूज नहीं होता है। जैसे अनलाइक ऑर्डिनरी वर्ब्स दे डू नॉट रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ डू वाइल मेकिंग क्वेश्चन और नेगेटिव सेंस। जैसे कि अपन ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े तो उनमें जैसे किसी में भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको, उसी तरीके से इनमें भी इनको इन सब चीज़ों की मॉडल्स में ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम भाई देखते हैं यहाँ पे आई विल चेस देम ऑफ। ठीक है, ये हो गया विल यू चेस देम ऑफ, इंट्रोगेटिव हो गई। नेगेटिव में हम देखते हैं जैसे आई विल नॉट चेस देम ऑफ। ठीक है, तो ये तीनों तरीके के सेंटेंस हो गए। तो इनमें आपको देखो एस या ईएस नहीं लगाना पड़ रहा है, आईएनजी नहीं लगाना पड़ रहा, ना कहीं पे ईडी लगाना पड़ रहा है। और विल जो है, जब ये मॉडल्स की तरह यूज में होते हैं तो इनके साथ आईएनजी, ईडी या एस या ईएस नहीं लगता है। वैसे अगर हम फ्यूचर टेंस में पढ़ रहे होते, फ्यूचर टेंस का अगर विल हम पढ़ रहे होते तो इसके साथ
आईएनजी भी आ जाता, ईडी भी आ जाता, लेकिन मॉडल के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो इनके साथ ये चीज़ें नहीं आती हैं। ये आपके क्लियर है? ये चीज़ आपकी क्लियर है? अब मैं आपको बता रही हूँ मॉडल्स की लिस्ट बना के बता रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडल्स को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? तो यूज ऑफ मॉडल्स, ठीक है? यूज ऑफ मॉडल्स, ओके? यूज ऑफ मॉडल्स का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो मॉडल्स के यूज में हम देखते हैं, सबसे पहले होता है विल एंड सेल। विल एंड सेल, ठीक है? एक तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं सेकेंड नंबर पे वुड, वुड एंड शुड। वुड एंड शुड हो गया, ठीक है, सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कैन एंड कुड एंड, ठीक है? अब ये बता दूं, ये प्रेजेंट में होता है, पास्ट में जाने से इसका कुड हो जाता है। ये हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों को साथ में सीखेंगे। फोर्थ नंबर पे मे एंड माइट, ठीक है? फोर्थ नंबर पे है मे एंड माइट। फिफ्थ नंबर पे है आपका मस्ट। सिक्स्थ नंबर पे आपका है आउट टू, ठीक है? 7 पे आपके हैं नीड और 8 पे आपका है डेयर। ये आपके मॉडल्स हो गए। लेकिन इनमें से जो आपके मैन जो है वो है आपका मैन जो है वो पढ़ेंगे हम सारे ही, लेकिन मैन जो है वो आपके कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है? मे, माइट, मस्ट, ठीक है? शैल, शुड, ठीक है? विल, वुड, ठीक है? विल, वुड और आउट टू, ये आपके मैन है। ये दो एक्स्ट्रा होते हैं, ये भी हम पढ़ लेंगे वैसे, लेकिन जो हम नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें मैन जो है वो मॉडल्स आपके ये हैं, ठीक है? विल एंड सेल, बोथ विल एंड सेल आर यूज टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम। दोनों ही आपने देखा, हमने टेंस पढ़े थे, तो दोनों किस चीज का हमें इंडिकेट करते हैं? ग्रीन कलर की स्कूल आपने याद हो गई होगी, फ्यूचर टाइम, ठीक है? फ्यूचर टाइम का प्रेजेंट टेंस, ठीक है? इंडेफिनिट, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया। तो क्या बताया था मैंने, आपको याद होगा जब मैंने आपको टेंस बताया था तो मैंने बताया था विल और सेल का प्रयोग कहाँ पे होता है। आपको अच्छे से याद हो, अगर नहीं याद है तो आप नोट्स में खोजो, जाके देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि विल एंड सेल का यूज कहाँ पे होता है। सेल का यूज होता है मोस्टली फर्स्ट पर्सन, ठीक है? एंड विल का यूज होता है हमेशा कहाँ पे? सेकेंड और थर्ड पर्सन, ठीक है? अब आप बोलोगे कि ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पर्सन क्या होता है। चलो ये भी खत्म करती हूँ कहानी आपकी। फर्स्ट पर्सन, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, पढ़ा रही हूँ, तो
कौन पढ़ा रहा है आपको यहाँ पे? सबसे पहला काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। सेकंड, तुम पढ़ रही हो। किसको पढ़ा रही हूँ? मेरे सामने कौन है? तुम। तो मेरे सामने जो है वो है सेकंड पर्सन, ठीक है। ये हो गया थर्ड पर्सन। देखते हैं, वह पढ़ रही है। अब हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं और तुम बात कर रहे हैं किसके लिए? उसके लिए, वो जो बगल में बैठी है, लड़की या लड़का जो भी, या कोई भी इंसान, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो वो हो गया आपका थर्ड पर्सन, तीसरा इंसान, ठीक है। तो तीसरे इंसान में आता है सी, ही, इट, ये सब, ठीक है। सेकंड पर्सन में आता है यू, योर, और फर्स्ट पर्सन में आता है आई, माई, मी। जो मैं आपको पहले भी एक मैंने एग्जेक्टिव का चार्ट बना के भेजा था, तो उसमें मैं आपको ये भी बता चुकी थी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जब भी फर्स्ट पर्सन की बात होती है तो यूज होता है सेल का, और जब भी सेकंड और थर्ड पर्सन की बात होती है इन दोनों की तो यूज होता है विल का। लेकिन मैंने एक नियम बताया था जब मैं टेंस पढ़ा रही थी, तो मैंने नियम क्या बताया था? मैंने नियम बताया था कि जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, या फिर हम क्षमा मांगते हैं, डिटरमाइन करते हैं, डिटरमिनेशन या ऑब्लिगेशन करते हैं हम, याद होगा आपको 3 कंडीशन बताई थी। तो ये दोनों आपस में उल्टे हो जाते हैं। सेल हो जाता है किसके साथ? सेकंड और थर्ड के साथ, और विल हो जाता है फर्स्ट के साथ, ठीक है। लेकिन आजकल nowadays सेल हैज कम टू बी लार्जली नेग्लेक्टेड इन फेवर ऑफ विल। विल का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। सेल आजकल जो है, सेल का प्रयोग बहुत ही कम हो चुका है। तो सेल का प्रयोग इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ विच इज नाउ द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर इन ऑल 3 पर्सन। फ्यूचर टेंस के लिए थर्ड पर्सन के लिए ही आजकल सेल का प्रयोग होता है, ज़्यादातर होता है। जैसे कि आई सेल गो टुमारो, आई सेल गो टुमारो, ठीक है। एक तो ये हो गया। यहीं पे मैं बोल देती हूँ कि आई विल डू दिस वर्क। अब आप बोलोगे कि मैम आपने आई के साथ सेल भी लगा दिया, आई के साथ विल भी लगा दिया, ये कौन सी बात हो गई यार? एक तरफ तो बोलते हो कि ये लगेगा, एक तरफ बोलते हो ये लगेगा, कंफ्यूज कर रहे हो। तो मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या कहा था? जब भी हम किसी को ऑर्डर, कमांड या क्षमा या अपनी बात रख रहे होते हैं तो विल के साथ क्या लगता है? आई के साथ विल लगता है। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ? मैं अपनी बात रख रही हूँ कि आई विल डू दिस वर्क। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं ये काम कल कर लूँगी, ठीक है। ये मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ आपसे कि भाई मैं ये काम कल कर लूँगी, करूँगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ऑब्लिगेशन हूँ, मैं डिटर्मिनेशन हूँ, मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इसमें क्या है? आई सेल गो टुमारो, मैं अपनी सिर्फ नॉर्मल सी बात कह रही हूँ कि मैं कल मैं चली जाऊँगी, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गया आपके मॉडल्स। नेक्स्ट क्लास में हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये बस जस्ट हमने ऐसे एक बार रफली मैंने आपको समझाया है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मॉडल्स पढ़ने हैं। मॉडल्स आप बुक के अंदर सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, लेकिन बुक से आप मत पढ़ना क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से पढ़ना आपको, ठीक है। तो ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना एंड गुड बाय बाय, टेक केयर।